धन्यवाद चंद्रा जी। आज आपने जो अपना समय दिया हमारे बच्चों का एक मोटिवेशन क्लास लेकर के, और बच्चों को जो आपने जानकारी दी है, निश्चित तौर पर यदि बच्चे उसको आत्मसात करते हैं तो उनके लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। और आपका जितना भी आज जिनको बताया गया है वो सभी आज का जो दिन है वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यादगार होने वाला है, और मैं 100% कोशिश करूंगा कि आप जो समय मेरे पास व्यतीत कर रहे हैं उस समय का एक एक हिस्सा आप लोगों के लिए वैल्यूएबल और ज्ञानवर्धक होगा। In RP Institute, I am a motivator, speaker and a small tutor in my tutorial. मैं निखिल राष्ट्र प्रगति संस्थान का संचालक हूं, और मैं ये बहुत दूर से नहीं आया हूं। मैं ये सिंगरा बोलते हैं ना, सिंगरा गांव, वहीं से आया हूं। और हमारी एक कोचिंग सेंटर है, और वो निखिल राष्ट्र प्रगति संस्थान एक नॉर्मल कोचिंग सेंटर नहीं है जो 10th और 12th की कोचिंग देती है। वो लाइफ कोच भी करती है, बच्चों को करियर काउंसलिंग भी करती है, कुछ चीजें वो बहुत ज्यादा फ्री में दे देती है, और कुछ चीजें के लिए वो पैड करती है। तो चलिए हम एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। और क्या आप एक सफल इंसान बनना चाहोगे? क्या आप एक सफल इंसान बनना चाहोगे? थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप लोगों की एनर्जी मेरे को बहुत ज्यादा भा रही है। चलिए देखते हैं। लेकिन अब ये बताओ सर, 24 घंटे कौन किताब निकाल के पढ़ सकता है? ये तो मन में सवाल आया होगा ना। और ऐसा कौन किताबी कीड़ा ही कर सकता है? और कौन कर सकता है? और कोई कर सकता है? अब मैं आपको बताता हूं, पढ़ने का मतलब किताब पढ़ना ही नहीं है। पढ़ने का मतलब ये है कि भैया आप जो चीज पढ़ रहे हो उसका इम्प्लीफाई भी करना है। ठीक है? इफ यू नो बट कांट एक्सप्लेन। फिजिक्स पढ़ते हैं हम लोग? 11th फिजिक्स में लिखा है सेकेंड चैप्टर में, अकॉर्डिंग टू द लॉर्ड कैल्विन, इफ यू नो बट यू कांट एक्सप्लेन एंड कांट एम्प्लीफाई देन योर नॉलेज इज अनसेटिस्फाइड। लिखा है। और अगर हिंदी में बोलूं तो आप जानते हैं बट करके बता नहीं सकते, तो आपका जो ज्ञान है वो असंतोषप्रद है करके लिखा है। देख लेना 11th फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 दिया है। तो इसका मतलब हम लोग पढ़े हैं, उसका हमें इम्प्लीफाई करना भी क्या होना चाहिए? आना चाहिए। तो आज के बाद आप पढ़ रहे हो उसको आपको कर करके भी देखना है। आप जो पढ़ रहे हो उसको कर करके भी देखना है। कितने प्रकार के होते हैं, कौन बताएगा? बताइए। वरना मैं तुम्ही लोगों के सिलेबस से पूछ लूंगा भाई। ठीक है? इधर मैं चला जाऊंगा साइन थीटा कॉस थीटा में, और फिर उसके बाद तुम लोग कैसे करोगे मैं नहीं जानता। तो मैं सिंपल इजी से क्वेश्चन पूछ रहा हूं आप लोगों को। शिक्षा कितने प्रकार के होते हैं? किसको किसको पता है शिक्षा कितने प्रकार के होते हैं? बता दे बनगा। शिक्षा कितने प्रकार के होते हैं? जानना चाहते हैं आप? एनर्जी के साथ जानना चाहते हैं आप? जानना चाहते हैं आप? ओके, जानना चाहते हैं आप? चलिए बताता हूं आपको। शिक्षा 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला होता है फॉर्मल एजुकेशन, और दूसरा होता है स्किल बेस्ड एजुकेशन। अगेन रिपीट, फॉर्मल एजुकेशन। बोलिए, फॉर्मल एजुकेशन, स्किल बेस्ड एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन, स्किल बेस्ड एजुकेशन। Okay, what do you mean by understand formal education? What is formal education? क्या समझते हैं आप फॉर्मल एजुकेशन से? फॉर्मल एजुकेशन क्या है जी? आप लोगों को कुछ ऐसा नॉलेज दे रहा हूं जो चीजें पैसे में खरीदने से नॉलेज नहीं मिलती हैं। आदमी 5,000 10,000 की टिकट खरीद करके जाता है और वो सब चीजों को अटेंड करके आता है और उस प्रोग्राम्स को अटेंड करता है। आगे हमारी हर नॉलेज जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। गुपचुप वाला कौन जानते हो? जानते हो कि नहीं? अच्छा, अब चलिए देखते हैं फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है।
शुरू से बच्चे को 1 से 12वीं तक पढ़ाया जाता है। 1 से 12वीं के बाद कॉलेज कराया जाता है। कॉलेज कराने के बाद उसको पीजी कराई जाती है। ग्रेजुएशन के बाद पीजी होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन होता है। और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद क्या करता है, वो जॉब्स की तैयारी करता है या फिर अपने नॉलेज, अपने सामर्थ्य के हिसाब से काम स्टार्ट करता है। राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग? देखो यार, आप लोग भले ही कम हो जनसंख्या में, लेकिन कुछ अपना वो उमंग थोड़ा ऊर्जा निकालो भाई, ठीक है? थोड़ा सा क्रिएटिविटी आना चाहिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले फॉर्मल एजुकेशन किसे कहेंगे? 1 से पहली कक्षा से हम लोग को पढ़ाया जाता है कॉलेज तक, जिसमें हमारे एकेडमिक्स होते हैं, जिसमें हमारे बुक्स होते हैं, जिसमें हर सब्जेक्ट, हर विषय होते हैं। ये सभी जो है वो क्या है, आप लोगों के फॉर्मल एजुकेशन है। क्या है? फॉर्मल एजुकेशन है। तो स्किल बेस्ड एजुकेशन क्या है? व्हाट इज स्किल बेस्ड एजुकेशन? व्हाट इज स्किल बेस्ड एजुकेशन? व्हाट इज स्किल बेस्ड एजुकेशन? सर आप लोग स्किल बेस्ड एजुकेशन? सर जी के लिए जोरदार तालियां। Formal. The word formal. What is a formal word? Formal, that is necessary for our life. Just formality. Necessary, it means required for our life to grow, to ahead for the future. Formal का मतलब है वह ज्ञान जो सबके लिए जरूरी है, करना जरूरी है। जैसे कि हम अभी बताया सर ने, पहली से 12वीं तक की जो पढ़ाई होती है, पुस्तकी ज्ञान भी कह सकते हैं। पुस्तकी ज्ञान फॉर्मल एजुकेशन है। जो टेक्निकल एजुकेशन है, स्किल बेस्ड एजुकेशन, जैसे आईटीआई में पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, ये टेक्निकल एजुकेशन है, जिसको स्किल बेस्ड एजुकेशन भी कहते हैं। आजकल जगह जगह पर तकनीकी शिक्षण दिया जा रहा है, लोगों को छोटे छोटे काम करने के लिए सिखाया जा रहा है, ताकि वो अपने जीवन को चला सके। जो गवर्नमेंट जॉब ना पाकर जैसे कुछ काम करते हैं, बढ़ाई है, लोहार है, ये लोग जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, तकनीकी शिक्षा प्राप्त करते हैं, इनको कहा जाता है क्या? स्किल बेस्ड एजुकेशन। ओके सर? ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। जैसा कि सर ने कहा, एकदम 100% जवाब था इनका। तो इनके लिए एक बार अगर हम लोग फिर से कहें कि जोरदार तालियां, तो ये क्या गलत होगा? नहीं। एक बार जोरदार तालियां सकते। चलिए, अब हमारे पास दो एजुकेशन है, एक तो फॉर्मल एजुकेशन, एक तो क्या है, स्किल बेस्ड एजुकेशन। जैसा सर जी ने कहा, स्किल बेस्ड एजुकेशन टेक्निकल नॉलेज होती है। कौन सी नॉलेज होती है? जो चीजें हैं वो स्किल बेस्ड एजुकेशन है। जिनको सिलाई करना आता है वो सिलाई के स्किल है, जिनको गाड़ी चलाना आता है गाड़ी चलाने का स्किल है, जिनको गाड़ी धोना आता है वो गाड़ी धोने का स्किल है, खाना बनाना आता है खाना बनाने का स्किल है। राइट? ओके। एंड फॉर्मल एजुकेशन, जैसा कि आप बता दिए गए हैं, आपको बता दिया गया है कि स्कूली जो शिक्षा है, जो चीजें हमको दी जाती है एकेडमिक्स के द्वारा, वो सब क्या है, हमारे फॉर्मल एजुकेशन। ओके, तो ये दोनों एजुकेशन आप लोग को समझ आ गई? अच्छा, अब किसी भी इंसान के लिए एजुकेशन तो बहुत जरूरी है भाई, तो स्किल बेस्ड एजुकेशन चाहिए और फॉर्मल बेस्ड एजुकेशन चाहिए। अच्छा, ये एक और कहना चाहूंगा, अगर आपको बोरिंग लगता है तो बिल्कुल बताइएगा कि सर हम बोरिंग हो रहे हैं, ठीक है? आपको इंटरटेन भी मैं करने आया हूं। ओके, तो देखिए हम कहां पर हैं, फॉर्मल एजुकेशन, और कहां है, स्किल बेस्ड एजुकेशन। अब देखिए, स्किल बेस्ड एजुकेशन बोल रहा हूं ना, तो स्किल बेस्ड एजुकेशन और फॉर्मल बेस्ड एजुकेशन, क्या हमें सक्सेसफुल होने के लिए दोनों प्रकार की चीज चाहिए कि एक ही चीज चाहिए? दोनों चीज चाहिए। जब फॉर्मल एजुकेशन और स्किल बेस्ड एजुकेशन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है, तब हम अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो जाते हैं। लेकिन जब फॉर्मल एजुकेशन और स्किल बेस्ड एजुकेशन दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता है, तो हम
उस हद तक सक्सेसफुल नहीं होते जिस हद तक हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं। अब कैसे, मन में तो सवाल आया होगा ना, कैसे? अब मैं बताता हूं आपको। फॉर्मल एजुकेशन में हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से लेकर के इंग्लिश, हिंदी सब पढ़ते हैं। इसमें हमको भाषा, शैली सब सिखाया जाता है। इसके साथ कम्युनिकेट करना है, ये सब चीजें सिखाया जाता है ना। अब स्किल बेस्ड एजुकेशन जो काम आता है उसको। तो इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति आज सफल हुआ है तो वो अपने काम, अपने सोच और अपने अपडेट नॉलेज के कारण हुआ है। Am I right? अब थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, क्या उसके पास स्किल होती होगी तब वो सक्सेसफुल हुआ है? जी बिल्कुल, उसके पास स्किल होती होगी तब वो सक्सेसफुल हुआ है, राइट? अब थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं और वो एग्जांपल जो है वो कमाल का है। मैं अभी कैसा दिख रहा हूं? आप लोग कल्पना करो, मैं जैसा पेंट शर्ट पहना हूं, जैसा शूज वगैरह पहना हूं, ये कल्पना करो कि मैं यहाँ पर गमछा लगाया हूं, ठीक है ना, और यहाँ पर शूज नहीं पहना हूं, एक स्लीपर चप्पल पहना हूं, छोटू छाप हूं, ठीक है ना, लोअर पहना हूं, ठीक है, और शर्ट पहना हूं, क्लियर? और उसके बाद मैं एक रेडी बुलाते बुलाते गुपचुप का दुकान लेके आया हूं आप लोग के स्कूल के पास, और मेरे को आता है, मैं हूं एक गुपचुप वाला। क्या हूं? गुपचुप वाला, ठीक है। अब मैं गुपचुप वाला हूं तो मैं कितना कमा सकता हूं, थोड़ा समझते हैं, ठीक है ना। और एक चीज समझते हैं, मैं कितना दूर जा सकता हूं। क्या हर गुपचुप वाला आगे बढ़ पाता है? हाँ, वो घर तो चला लेता है, हाँ वो पैसे तो कमा लेता है, लेकिन क्या वो नाम हासिल कर पाता है? वैसे एक चाय वाले का एग्जांपल देने वाला हूं। केस स्टडी ऑफ द इंडियन चाय वाला, मिस्टर प्रफुल्ल बिल्लौर सर की एक केस स्टडी आप लोगों को देने वाला हूं। वो चाय बेचते हैं, चाय और बहुत सारे लोग बेचते हैं कि नहीं? वो चाय बेचते हैं, लेकिन एक बार चाय बनाने का पैसा 1.5 लाख रुपया चार्ज करते हैं। कितना काम कर चार्ज करते हैं? 200 से ज्यादा उनकी दुकानें हैं। कितनी दुकान है? उनकी अर्निंग रेशियो बताऊं, अर्निंग रेशियो यानी कि कमाई बताऊं, एक महीने में 12 लाख रुपए कमाते हैं। आप सर्च कर लेना प्रफुल्ल बिल्लौर एमबीए चाय वाला, google.com कर लेना, A to Z उसमें बता दिया जाएगा। कभी कभी ये नाम सुने होंगे एमबीए चाय वाला करके। अब मैं ये बताता हूं वो चाय बेचकर ऐसा क्यों बना लिए, ठीक? तो अभी हम लोग कहां थे, अब उसी को थोड़ा समझते हैं और उसको एक प्रैक्टिकली और लॉजिकली आप लोग को मैं उसके आंसर देता हूं। तो मेरे को अभी क्या माने थे आप लोग? एक, तो क्या मैं नजर आ रहा हूं ऐसी? लेकिन मान लोगा, ठीक है ना, मैं क्या हूं? एक गुपचुप वाला हूं, क्लियर? मैं गुपचुप वाला हूं, लेकिन मेरे को पढ़ने लिखने का नॉलेज अभी नहीं है। मैं बस गुपचुप बनाना जानता हूं, मेरे को ड्रेसिंग सेंस का भी नॉलेज नहीं है। और मैं आता हूं, आप मेरे से गुपचुप खाते हो, आपके स्कूल से चला जाता हूं, जो भी आप बदले में मेरे को पे करते हो उसको पकड़ करके मैं अपना परिवार चलाता हूं। Am I right? तो क्या मैं कब तक फेमस हो पाऊंगा, कब तक आगे बढ़ पाऊंगा? आगे बढ़ पाऊंगा क्या? नहीं। लेकिन उसी को हम फ्रेंचाइजी मॉडल में चेंज कर दें, उसी को एक दुकान के बाद 2 दुकान खोल दूं, 2 दुकान के बाद 3 दुकान, और उसमें थोड़ा साफ सुथरा लाऊं, कि छोटू टाइप का नहीं रहूं, समझ रहे हो? मक्खी और कीमत ढूंढते रहे, समझ रहे हो? ऐसा अगर कर दूंगा तो क्या मेरी दुकान चमक उठेगी? कैफे इसका एग्जांपल है कि नहीं? कैफे एग्जांपल है कि नहीं? रेस्टोरेंट इसका एग्जांपल है कि नहीं? हर होटल रेस्टोरेंट खोल सकता है क्या? हर होटल वाला रेस्टोरेंट खोलने का दिमाग उसके पास नहीं होता है। तो किसके पास होता है? एक पढ़ा लिखा इंसान के पास होता है, जिसके पास दोनों प्रकार के ज्ञान होते हैं। फॉर्मल एजुकेशन भी होता है और स्किल बेस्ड एजुकेशन भी होता है। क्या होता है? फॉर्मल एजुकेशन होता है और स्किल बेस्ड एजुकेशन होता है। तो क्या आपके पास दोनों होगा तो आप सब चीज कर सकते हो कि नहीं? सोचो, मैं अभी गुपचुप वाला हूं, मतलब एक काम कर पा रहा हूं, लेकिन मैं पढ़ा लिखा भी हूं, मैं पढ़ाता भी हूं। भैया मैं पढ़ाता हूं, मैं गुपचुप वाला नहीं, ठीक है? तो पढ़ाता भी हूं, पढ़ता लिखता भी हूं, और साथ में उसको भी कर रहा हूं, और साथ में लोगों को चीजें सिखा रहा हूं और डेवलप करा रहा हूं। क्या डेवलपमेंट आएगी? और क्या तुम उस मक्खी झूमते हुए वाले गुपचुप वाला के पास जाओगे कि दूसरा गुपचुप निखिल गुपचुप वाला के पास जाओगे? मेरे पास आओगे ना। कारण क्या है? क्योंकि मैं साफ सुथरा दिखूंगा, मैं अच्छा से चमका के रखूंगा, तो मेरे दुकान को सही है गलत?
ठीक है, इसका मतलब क्या है, हमें फॉर्मल एजुकेशन और स्किल बेस्ड एजुकेशन आनी चाहिए। हम हर गुपचुप वाला की इज्जत भी करते हैं, लेकिन एमबीए चाय वाला का इज्जत प्रधानमंत्री भी करता है। समझ आया क्या समझाना चाहता हूँ? बस दोस्तों, मैं ये समझाना चाहता हूँ, यहाँ जो चीजें मैंने अपनी जिंदगी में सीखा है ना, उस एक्सपीरियंसेस से मैं एक चीज समझाना चाहता हूँ। आज हमको आता है और उसको हम नहीं कर पाते हैं, लोगों को शेयर नहीं कर पाते हैं, रेवेन्यू मॉडल में चेंज नहीं कर पाते हैं, तो हम जॉब के लिए भटकते रहते हैं। आज मैं बताता हूँ, 3046 पोस्ट, चपरासी की पोस्ट के लिए 1.5 लाख ग्रेजुएट लोग और 50,000 पीजी पोस्ट ग्रेजुएट लोग अप्लाई किए थे। अब राइट, अब बताओ 10वीं पास चीज के लिए हम लोग उतने लोग अप्लाई कर रहे हैं, मतलब क्या हमें वो सामर्थ्य नहीं है क्या? बिल्कुल हमें सामर्थ्य है, लेकिन उसको कब डेवलप करेंगे पता है? जो चीज हमने सीखा उसको करके दिखा दिया। क्या किया? जो चीज हमने सीखा उसको करके दिखा दिया। आज आप जो सीखे उसको करके दिखा नहीं पा रहे हो, कल के डेट में आप उन चीजों के बारे में जान नहीं पा रहे हो। You know about in maths, a plus b whole square is equal to a square plus b square plus 2ab. Am I right? अगर गलत रहूंगा तो माफ कर देना, ठीक है? समझ आया? बोला जाता है ना, फिजिक्स में जाए तो गॉस का प्रमेय आता है चेष्टा भगवो ध्यानम स्वाद निंद्रा तथा वचा अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। अगर मिस्टेक हुआ होगा तो सॉरी, ठीक है, ट्राई किया था, बस याद आया तो बोल दिया। ओके, उसमें बोला जाता है काग चेष्टा, कौवे की तरह इच्छा रखनी चाहिए, रखनी चाहिए। आज हम स्टडी में कौवे की तरह इच्छा नहीं रख पाते हैं, लेकिन मोबाइल में कौवे की तरह इच्छा रखते हैं। Am I right? हम नई नई आईडी सर्च करते रहते हैं, लड़के का करके सर्च करते रहते हैं ना, बदले में रिप्लाई भी आ गया तो रिप्लाई आ रहा है करके फिर आपको पता तक नहीं है कि वो लड़का है कि नहीं या लड़की है कि नहीं। ये प्रैक्टिकल नॉलेज है मेरे दोस्तों। इन सब चीजों को छोड़ करके हम लोग को एकमात्र चीजों को पकड़ना है, अपना सपना। ये 10, 11, 12 दिन जो भी बचा है 2022 का, अपने आप से आज एक वादा करिए, और आज का ये समय मेरे पास जो व्यतीत कर रहे हैं वो वादा करिए कि आज एक लक्ष्य लेकर के जाएंगे, और कुछ जो सवाल है आप लोग को दूंगा मैं, उस सवालों को आप अपने आप से पूछेंगे, और उस सवालों को पूछ करके आप अपना लक्ष्य निर्धारित करेंगे कि जिंदगी में क्या करना है। क्या आप जिंदगी में क्या करना है ये चीजें जानना चाहते हो? क्या आप अपना सपना तैयार करना चाहते हो? क्या आप वो सारी चीजें करना चाहते हो जो जिंदगी में सपना नहीं उसको हकीकत बनाना चाहते हो? क्या आप लोग ऐसा करना चाहते हो? क्या आपको नेम फेम गाड़ी बंगला सब चीज चाहिए? आपको हर चीजें रिस्पेक्ट चाहिए? किसी को इसमें कलेक्टर बनना होगा, किसी को इसमें कमिश्नर बनना होगा, किसी को और कुछ करना होगा, बहुत सारे कुछ करने होंगे। अच्छा, एक सवाल पूछना चाहता हूं आपको, पूछो। किसने किसने अपने आप को पूछा है मैं कौन हूं करके? कौन पूछा है? किसने किसने पूछा है मैं कौन हूं करके? पता है हमारे टीचर्स क्या सिखाते हैं? सब मेरे टीचर्स हैं, ये सब मेरे को कहीं ना कहीं डायरेक्टली पढ़ाए होंगे, क्योंकि मैं ज्यादा उम्र का नहीं हूं। मेरा जो उम्र है 19 साल 6 माह के आसपास है। ये सभी मेरे टीचर्स हैं, और दुबे सर हैं, ठीक है, ये मेरे सर हैं, ये मेरे गांव से ही हैं। इन सब ने मेरे को पढ़ाया सिखाया है। तो आप ये बताओ मेरे को, आपने कभी पूछा है कि मैं कौन हूं करके? बताइए ना, नहीं पूछा है। देखिए, किसी भी एक विद्यार्थी के लिए या किसी भी एक व्यक्ति के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि उसकी वीक पॉइंट क्या है और एक क्या है स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, एक वीकनेस क्या है। किसी विद्यार्थी को या किसी भी व्यक्ति को, किसी भी इंसान को
जब तक ये पता नहीं रहेगा कि मेरी ताकत क्या है और मेरी कमजोरी क्या है, तो वो कोई काम को अच्छे तरीके से कर पाएगा नहीं। तो अगर आपको किसी काम को अच्छे तरीके से करना है, लक्ष्य निर्धारित करना है, तो अपने आप से पूछना पड़ेगा, अपने आप से क्या करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा कि मैं कौन हूं करके। तो आज पूछोगे आप? पूछिए। 1 सेकंड का समय देता हूं, 1 सेकंड नहीं, 5 सेकंड ज्यादा कम हो गया था, ठीक है ना? 5 सेकंड का समय देता हूं, अपने आप से पूछो, जो निकलता है उसको पूछो तुरंत। मैं कौन हूं, स्टूडेंट हूं, क्या हूं, वो सब पूछो। आंख बंद करके पूछो, क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज। आंख बंद करके एक बार पूछो, क्लोज योर आईज ऑल ऑफ यू, आप लोग भी। और 5 सेकंड के अंदर पूछो। 1 2 3 4 5। ओपन योर आईज। बहुत सारी चीजें निकली होंगी ना, कुछ स्ट्रेंथ निकली होंगी, कुछ कमी निकली होंगी, निकले होंगी ना। मैं बताऊं, सबसे बड़ा मजिस्ट्रेट और सबसे बड़ा जज हमारा मन होता है। क्या होता है? हमारा मन। वो अगर कह दिया कि सच है तो सच है, वो कह दिया गलत है तो गलत है, वो कह दिया झूठ है तो झूठ है। जब हम कोई गलती कर डालते हैं, किसी को भला बुरा कर बोल देते हैं, तो कल के डेट में हमारा ही मन कहता है कि नहीं का मेरी फ्रेंड्स को या फिर मेरे टीचर्स को ऐसा नहीं बोलना है, या मेरे मम्मी पापा को नहीं बोलना। फिर सॉरी बोलते हैं। जब किसी के साथ अच्छा करते हैं तो अच्छा किए करके मन ही प्राउड करता है, अरे वाह यार क्या मस्त किया आपने, समझ रहे हो? ऐसा होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? होता है ना। तो गौर करिए, आप अपने मन को, अपने दिमाग को कंट्रोल में रखिए और पूछिए कि क्या क्या बनना चाहते हैं, और ये 10 दिन में क्या आज आप ही तुरंत हर हालत में सुनिश्चित करें कि जिंदगी में क्या बनना चाहते हैं। अब मैं छोटा सा चीज बताना चाहता हूं, और टॉपिक में जैसा हम आगे बढ़ रहे हैं, सिटी एजुकेशन एंड विलेज एजुकेशन। सिटी एजुकेशन में क्या प्रॉब्लम्स है और विलेज एजुकेशन में क्या प्रॉब्लम्स है, और क्या चीजें हमारे जो बच्चा, मैं शॉक हो गया जब मैं अभी सेशनल अटेंड करने गया, तो जो बच्चा 5वीं पढ़ रहा है उसको यूपीएससी की तैयारी करा रहे हैं। तो सोचो वो व्यक्ति 21 साल तक कितना बार पढ़ के खत्म कर दिया जाएगा सिलेबस को। 5वीं का बच्चा ट्राई कर रहा है मेंस लिखने का, सोचो आगे बढ़ जाएगा वो। अपडेट होने की जरूरत है हमको। क्या होने की जरूरत है? तो आपको जो पढ़ाया जा रहा है और जो पढ़ रहे हैं आप, उस सिलेबस के अलावा भी आप लोग को बहुत कुछ चीजों के बारे में जानना है। समझ गए? तो आज के बाद क्या करोगे जी, आप लोग नई नई चीजों को खोजोगे। मोबाइल में डिस्ट्रैक्ट होने के बजाय आप लोग नई नई नॉलेज को सर्च करोगे। क्या करोगे? सर्च करोगे और रिसर्च करोगे कि ऐसी कौन कौन सी नॉलेज है जिससे हमारे सपने जो है वो पूरा हो सकता है। हाउ टू सेट अ गोल, ऐसा करके सर्च करोगे, यूट्यूब में आएगा। सबसे बड़ा सिखाने वाला कौन? यूट्यूब। कौन सिखाता है? यूट्यूब सिखा देता है ना। 2 मिनट में इसको कैसे करें, रिमोट बनाना है तो कैसे बनाएं, जो भी बनाना है सब पूछ देते हो तुम लोग, और वो बता भी देती है। गूगल मैडम को पूछोगे तो मस्त बताती है, जान रहे हो? ठीक है। सबसे अच्छी दोस्त और सबसे अच्छा तो साथी और सिखाने वाला वही है, उससे भी सीख सकते हो कि नहीं? चलिए आज आपको बताता हूं मैं, अगर आपके पास ये अपडेट नॉलेज नहीं लेंगे तो कल के डेट में आपको बता रहा हूं बहुत बड़ी स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सबका नहीं मिलता है, सबका मिलता है, लेकिन स्ट्रगल करने का सामर्थ्य कल के डेट में कम हो जाता है हमारा। लेकिन जब शुरू से तैयारी करते रहते हैं तो कल के डेट में हम एक ही अटेम्प्ट में उसको पार कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं? एक ही अटेम्प्ट में उसको पार कर जाते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा एग्जामिनेशन हो। आई एम राइट? तो क्या अपडेट नॉलेज लेना चाहिए हमको? लेना चाहिए ना। तो आज के बाद क्या करोगे? मैं तो बोला था पहला प्रश्न दे दिया हूं आप लोगों को। आज आप लोग घर जाओगे और पूछोगे कि मैं कौन हूं करके। दूसरा, आप ये स्ट्रेटेजी तैयार करोगे कि मेरे सपने क्या हैं। तीसरा, आप उसको लिखोगे कि मेरा सपना ये है करके। और चौथा, जहां पर पढ़ते हो वहां पर चिपका दोगे कि इस उम्र तक, इस डेट तक मेरे को ये चीजें करके दिखाना है करके। am I right? अगर ऐसा करोगे तो होगा कि नहीं? होगा। हाँ, तो मेजॉरिटी अगर हम लोग देखें या प्रोबेबिलिटी अगर देखें तो हो सकता है कुछ हद तक हो जाए पूरा और कुछ हद तक नहीं हो, लेकिन कुछ हद तक तो पहुंचेंगे, पहुंच जाएंगे ना। लेकिन लिखेंगे ही नहीं, जैसा का तैसा जाने देंगे। आज का दिन गया, कल का दिन गया, ऐसा जाने देंगे तो क्या हम कर पाएंगे आगे?
आज भी दुनिया जब ये मानती है कि धनवान बनने के लिए धनवान घर में पैदा होना जरूरी है, आज भी मुकेश अंबानी, धीरू भाई अंबानी जी ने कहा कर लो दुनिया मुट्ठी में, और रिलायंस इंडस्ट्री देश और दुनिया में जाने माने वाला है सबसे बड़ा इंडस्ट्री है। आप राइट? आज भी दुनिया जब ये मानती है कि अकेले चलने से कुछ नहीं होता है, हमारे समक्ष गांधी जी जो अकेले चल पड़े थे और पूरा देश उनके साथ चल पड़ा था। आज भी हमारे सामने अगर दुनिया ये मानती है कि केवल इंसान धरती में रहने के लिए बना है, आज हमारे समक्ष हम साइंस में पढ़ते हैं नील आर्मस्ट्रांग जी, जो सबसे पहले चंद्रमा में जाकर के कदम रख के आए थे। राइट? आज भी जब दुनिया ये मानती है कि बड़े उम्र छोटे उम्र से कुछ नहीं होता है, तब आज हमारे समक्ष अमिताभ बच्चन जी जो इस उम्र में हर साल 3 ब्लॉकबस्टर मूवी देते हैं। राइट? क्या आप नहीं कर सकते हैं? आप कर सकते हैं। इसका जानने का समय शुरू होता है अब। क्या आप जानना चाहते हैं कि आप क्या क्या कर सकते हैं? थोड़ा जोर से, क्या आप जानना चाहते हैं कि आप क्या क्या कर सकते हैं? मैंने जो बोला वो क्या झूठ लगा आपको? सभी चीजें आप पढ़ चुके हो, अंबानी जी के बारे में आप जानते हो, सभी चीजें सुने हो। क्या आपने लाइफ में उतना बड़ा नहीं कर सकते? क्या अपनी फैमिली बैकग्राउंड को चेंज नहीं करना चाहते? क्या हम गरीब से गरीब ही रहना चाहेंगे? नहीं, हमारी भी तो कुछ ख्वाहिशें हैं। एक जिंदगी है तो हम सरवाइव करके ही क्यों जिए? जरूर कुछ ऐसा काम करें जिससे हमारे मम्मी पापा, आज ये प्रण लीजिए आप कि ऐसा जरूर काम करिएगा अपने जिंदगी में जिससे आपके मम्मी पापा का नाम रोशन हो। आप अपने घर में एक ऐसा सदस्य बने जिसके नाम से पूरे परिवार को जाना जाता हो। आप अपने घर में एक ऐसा सदस्य बने जो हर व्यक्ति, हर परिवार के हर लोगों को खुश करके रखता हो। आप अपने घर में, अपने परिवार में एक ऐसा सदस्य बने जो जिस सबको प्यार करता हो, जो सबको लाड दुलार करता हो। क्या बनना चाहोगे ऐसा? ट्राई करें। आप हर चीजें कर सकते हो। अभी से आपके आचरण, आपके व्यवहार, आपके संस्कार, आपके हैबिट्स, आपके नियम, आपके कानून सभी को फॉलो अप करें और धीरे धीरे डेवलप होते जाएं। बड़े बड़े स्पीकर्स, बड़े बड़े लीडर्स को सुने, टीचरों की बात को माने, डिसिप्लिन में रहें। डिसिप्लिन हमारे लिए होता है कि किसी दूसरे के लिए होता है? बोला जाता है ना, सर जी, सर बोलते हैं, मैम बोलती है, ठीक है, टीचर्स बोलते हैं अनुशासन में रहो, बोलते हैं ना। अनुशासन का मतलब क्या होता है पता है? अनुशासन को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं डिसिप्लिन। वो रूल्स और रेगुलेशन जिसकी सहायता से हम अपने आप को कंट्रोल करते हैं, वही क्या कहलाता है? डिसिप्लिन। और अपने आप को कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है। आज हम किसी टीचर को रिस्पेक्ट देते हैं, गुड मॉर्निंग सर, ग्रेट इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर बोलते हैं ना, ठीक है। तो बदले वो गुड मॉर्निंग जी बोलते हैं कि नहीं? किसी को आप दुआ दोगे तो बदुआ देता है, क्या मतलब है? जरूर एक ऐसा काम करिए जिससे आपको दुआ मिले। पर दुआ अपडेट करना पड़ेगा ना, और हमको भी अपडेट होना पड़ेगा। क्या आप ये ऐसा सोचना थोड़ी ना चाहते हैं कि हम गांव के बच्चे हैं तो कुछ नहीं कर सकते? हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जुनून होनी चाहिए, एक व्यक्ति में आग होनी चाहिए, कुछ करने की, कुछ कर दिखाने की। क्या आप कुछ कर दिखाना चाहते हैं? एक बार एनर्जी मिलनी चाहिए। क्या आप कुछ कर दिखाना चाहते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में जानते हैं? एक नया उभरता हुआ हमारा स्कोप है, इसको हर बच्चे को जानना चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा कैरिकुलम होता है जिसमें हम अपनी एक छोटी सी आइडिया को लेकर के उसको एक बड़ी रिवेन्यू मॉडल में कन्वर्ट कर देते हैं। अब रिवेन्यू मॉडल क्या है? बार बार ये बोल रहा हूं ना मैं, रिवेन्यू मॉडल करके ये क्या है? ऐसा मॉडल जिसकी सहायता से हमें पैसा मिलता है। क्या मिलता है? पैसा मिलता है। ठीक, तो वैसे जब हमको कोई नॉलेज मिलता है और उसको हम रिवेन्यू मॉडल में चेंज कर देते हैं और उसके एक बड़ा बिग स्टार्टअप में क्रिएट कर देते हैं, तो हम एंटरप्रेन्योर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? और एक एंटरप्रेन्योर का जमाना है। अब ये बताइए, हमारे छत्तीसगढ़ में 1 लाख सर्विस है, 1 लाख कर्मचारी से ज्यादा कर्मचारी होते होंगे और भी होते होंगे, ज्यादा से ज्यादा 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख कितना लोग? चलो 10 लाख ले लेते हैं, ठीक है ना। नॉर्मल, नॉन एन एवरेज, हम एवरेज की बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या आप बताइए, हर साल हमारे छत्तीसगढ़ के द्वारा 3 लाख ग्रेजुएट प्रोड्यूस किए जाते हैं। कितना प्रोड्यूस किए जाते हैं?
3 लाख ग्रेजुएट। अब 3 लाख ग्रेजुएट प्रोड्यूस किए जाते हैं, तो हर साल 3 लाख ग्रेजुएट यानी कि जितने भी हैं वो सब जॉब के लिए अप्लाई करेंगे कि नहीं? कॉलेज करने के बाद तो जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो ना। उम्र 21 साल होता है, कोई आर्मी के लिए तैयारी करता है तो कोई और कुछ के लिए तैयारी करता है कि नहीं? तो क्या आप मेरे को बताओ, सबके लिए पोस्ट होगा? जिसके पास सब्जेक्ट नॉलेज होगा उसके लिए पोस्ट होगा, और बाकी लोगों के पास जब मान लो जॉब नहीं मिलती है तब वो लोग क्या करते होंगे? मम्मी पापा का खेती डोरी संभालते हैं, करते हैं। इसके अलावा भी आप कुछ कर सकते हैं, वो होता है एंटरप्रेन्योरशिप कैरिकुलम। क्या होता है? एंटरप्रेन्योरशिप कैरिकुलम। अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा, भले ही आपका भाई 10th में 50% आया हो, लेकिन आप में हिम्मत है, जुनून है जिंदगी में और जिगरा है, तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। और क्या कर सकते हैं पता है? सिंपल सा है, कोई एक काम पकड़िए, शिद्दत के साथ सीखिए, उसको बड़ा से बड़ा बनाने की कोशिश करिए, हर दिन उस क्षेत्र में अपडेट हो जाइए, और जिस चीज को जानते हैं उसको पढ़िए। कहा जाता है एक विषय को 5 साल तक पढ़ा जाए तो उस विषय में हम मास्टरी हासिल कर सकते हैं, एक्सपर्टीज हासिल कर सकते हैं, एक्सपर्ट बन सकते हैं उस सब्जेक्ट के। राइट? तो हमारा सेशन जो है एकदम लास्ट होने वाला है, बस हम इतना ही चीजों के बारे में शेयर करने वाले थे। अब एक कहानी सुनना चाहोगे आप लोग? कहानी सुनना अच्छा लगता है? देखो गाना नहीं आता वरना लोरी सुना देता तो सो जाते सब, ठीक है, लेकिन मेरे को लोरी सुनाना नहीं आता है, कहानी सुनाना आता है। तो मैं एक कहानी सुनाता हूँ, ठीक है। एक बार हुआ क्या, गांधी जी जानते हो गांधी जी, ठीक है, वो इस कहां से, अंग्रेज मतलब इंग्लैंड से, ठीक है, कहां आ रहे थे? एशिया महाद्वीप आ रहे थे। तो ट्रेन में जब चढ़ना स्टार्ट किया ना, तो उनको बिजनेस क्लास में चढ़ने नहीं दिया गया गांधी जी को। अंग्रेजों ने कहा दिया कि तू इंडियन है, चल हट, हम लोग बिजनेस क्लास में चढ़ेंगे या हमारे देश का ट्रेन ही करके। तो फिर गांधी जी ने क्या बोला पता है? तुमने मेरे को ट्रेन से निकाला, कम टू माई कंट्री, मैं पूरे तुम्हें देश से निकाल दूंगा। और क्या ऐसा हुआ? एक बार ताली मारूंगा। इसके लिए ताली लगाए थे, मेरे लिए नहीं, गांधी जी के लिए। सही किया ना उन्होंने। और क्या ऐसा हुआ? हो गया। ठीक। अब एक छोटी सी कहानी, जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 की बात है, तब सोचा गया कि अब आगे देश को कैसे चलाया जाएगा। तब उस कंडीशन में हमारे जो अंग्रेज हैं उन्होंने क्या सोचा था, नौकरशाही करके, सामाजिक विज्ञान में आप पढ़ोगे नौकरीशाही बोला जाता है उसमें, ठीक है, 10वीं में पढ़ते होंगे, उसमें लागू किया। और उसमें उन्होंने ऐसे लोगों को पब्लिश किया और ऐसे डिजाइन किया कैरिकुलम को कि कोई जो बंदा है या बच्चा है वो इस तरीके से स्टडी करे कि उसको हम एक ही काम के लिए बना सके, मल्टीटास्किंग काम हर प्रकार का वो ना कर पाए करके। और उसी टाइम हमारे देश में हम आजाद तो करा लिए, लेकिन मीटिंग हुआ ना तो हमारे पास आइडिया नहीं था कि हमारे देश को कैसे चलाएंगे करके। इसीलिए हमारा देश रहने पर कितने साल तक गुलाम था? तो बहुत कम साल तक गुलाम था। लेकिन अभी भी हम लोग अभी भी मन से क्या है, गुलाम नहीं है। हमको अपडेट होना पड़ेगा। हम किसी एक ही काम के लिए बन सकते हैं क्या? क्या एक इंसान के पास असीमित क्षमता होती होगी? और अगर जैसे कि एक बीज में फल बनने और पेड़ बनने की असीमित क्षमता होती है, ठीक उसी तरीके से हर इंसान में एक सफल होने की असीमित क्षमताएं पाई जाती है। Am I right? एक लास्ट कहानी, बंदर देखे हो, जंगल देखे हो, जंगल गए हो? अच्छा, भविष्यवाणी सुने हो? आकाश में होता है, आकाश में, आकाश के समझिए क्या हुआ, एक जंगल था, जंगल में आकाश की में भविष्यवाणी हुई तो सब जानवर सुने, सभी जानवर सुनिए बोलते हैं, ठीक है। कौन बोलते हैं? इंद्रदेव मान लो, ठीक है। और वो बोलते हैं कि सभी लोग सुनो करके। तो क्या सुनाया गया? तो उसमें बोला गया कि इस आकाश से एक टोपी गिरने वाली है और ये जो टोपी है वो जंगल में गिरेगा और जो सबसे पहले इस टोपी को पहन लेगा वो जंगल का क्या हो जाएगा? राजा। सब लोग ध्यान से सुने, लेकिन सब लोग अब चालाक थे, ठीक है ना। तो क्या सोचे कि भाई टोपी पहनने से कोई राजा थोड़ी ना होगा, इट्स नॉट पॉसिबल, ऐसा बोला गया। तो फिर उसके बाद उसी तरीके से दबा करके जो बेंद्रा बोलते हैं ना, बेंद्रा यानी कि बंदर, ठीक है, मानव जिसको बोला जाता है, वो दबा करके देख रहा था और सुन रहा था बड़ा ध्यान से। और जा रहे उतने उसके पास बहुत कम दिमाग पाया जाता है, कलाकार है, लेकिन वो कैसे किया? सुन लिया। अब देखता रहा, ताकता रहा, कब गिरेगा करके। जब गिरा टोपी सच में पहन लिया उसने, क्या कर लिया? दौड़ते दौड़ते
उस दिन इतना दौड़ा बंदर, जिंदगी में जितना स्पीड से दौड़ा नहीं था उस दिन उतना स्पीड से दौड़ा बंदर। और पहन लिया और पत्थर में चल गया, चट्टान में चढ़ गया और बोलता है आई एम द किंग ऑफ दिस जंगल। मैं इस जंगल का क्या हूं? क्या टोपी पहनने से सच में जंगल का राजा हो सकते थे? नहीं हो सकते थे। लेकिन एक कमाल की बात यह है, टोपी पहनने से जंगल का तो राजा नहीं हो सकते। ऐसा करके जब उसको बोला गया, बंदर को बाकी जानवर बोले कि भाई एक टोपी पहनने से राजा थोड़ी ना होगा, तो थोड़ी ना डरा हो, ऐसा करके उन्होंने बोला। तो क्या बोला जंगल राजा, तो सॉरी बंदर क्या बोला पता है? ध्यान से सुनना, ये बहुत बड़ी चीज है, ठीक है? क्या हो इसका टोपी पहनने राजा नहीं बनता, लेकिन हो जाता। अगर भविष्यवाणी हुई है भैया और टोपी सच में गिरा है और सच में अगर राजा बन जाऊंगा, तो मैंने तो ही पहना है, अपॉर्चुनिटी मैंने ग्रैब किया है। बोला क्या बोला? अपॉर्चुनिटी मैंने ग्रैब किया है। तो जब भी कोई टीचर्स पढ़ाता है, आज मैं छोटा सा चीज कैरिकुलम दे रहा हूं आप लोग को, कोई भी टीचर चाहे कोई मैथ पढ़ाए, टीचर्स पढ़ाए, एनी हाउ कुछ क्वेश्चन पूछे आपको, तो सबसे पहले आप जानते हो तो डरना मत कि गलत है या सही है, सबसे पहले बोल देना कि मैम ये सही है ये गलत है। नहीं जानते हो तो शेर है क्या हम खा जाएंगे? टीचर सब हम खा जाएंगे क्या? आप लोग को नहीं खाएंगे, हम लोग बताएंगे कि गलती हुआ था बेटा, या फिर क्या डांट खा लेंगे। तो डांट से क्या आदमी मर जाता है क्या? तो इतना डरना नहीं है, बस हमको पूछना है मैम इसका क्या समझ रहे हो। लेकिन जब तक हम बोलेंगे नहीं तब तक आगे कैसे बढ़ेंगे? तो इसलिए बंदर से हमको सीखना चाहिए कि जो अपॉर्चुनिटी आती है उसको क्या कर लेना चाहिए? ग्रैब कर लेना चाहिए। क्या कर लेना चाहिए? ग्रैब कर लेना चाहिए। तो इस तरीका से हमारा जो सेशन है वो समाप्त होता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, आप लोग इस टाइम को दिए और मैं आप लोगों को बोर नहीं किया हूँ, और बोर किया हूँ तो मैं कैच करूँ, समझ रहे हो? ठीक है।